वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपकी जो पोएम है द ट्रीज, जिसके पोएट या पोइटेस एड्रियन रिच है, ये एक लेडी है और ये पोएम नंबर 8 है। आज हमने आपके लिए इसकी शानदार आपकी समरी और जिन स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर याद करना टिपिकल होता है या लॉन्ग आंसर अलग अलग क्वेश्चन की याद करना टिपिकल होता है, उनके लिए कॉमन आंसर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पोएम की स्टडी कर लेते हैं। द ट्रीज यानी पेड़, ट्रीज सब जानते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो पेड़ हैं किसी कमरे में वो जंगल से यानी जंगल में जा रहे हैं। मूविंग आउट, अभी कहाँ है पेड़? पेड़ हैं मकानों के अंदर, घरों के अंदर। जो लोगों ने पौधे गमले में लगाकर सजावट के तौर पर प्लांट्स को सजा रखा है। पेड़ों को जो जंगल के उनको तो काटते हैं और घरों में छोटे छोटे पौधे लगाकर उन्हें सजाते हैं। तो पेड़ अब परेशान हो गए हैं, वो घरों से निकलकर जा रहे हैं जंगल की ओर। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो इन दिनों खाली थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्टाइड, कोई कीड़ा मकोड़ा उनमें छिप नहीं सकता था, पेड़ ही नहीं थे। नो सनबरी इट्स पीट इन शेडो, इसकी छाया में पेड़ों की में कोई भी सूरज अंदर जाकर अपने पेड़ नहीं टच कर सकता था, यानी कि वो भी छाया में नहीं आ सकता था। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल सारी रात खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक पूरे भर जाएंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात पेड़ों की जड़ें काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, बरामदे के फर्श में जो क्रैक्स दरारें हैं उनसे अपने आप को डिसएंगेज यानी अलग करने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो ग्लास कांच की तरफ स्ट्रेन यानी दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन का मतलब प्रयास से जो टहनियां हैं वो भी क्या होती हैं? स्टिफ यानी ऐंठ जाती है, तन जाती है। स्मॉल ट्विग्स छोटी छोटी टहनियां। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सपलिंग अंडर द रूफ, और लंबी टहनियां, बाउज यानी टहनियां, तने वो भी छत के नीचे सपलिंग यानी कि सरक रहे हैं, टकरा टकरा कर सरक रहे हैं छत के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे तो किसी की नई छुट्टी हुई हो, मरीज बहुत दिनों से भर्ती हो अस्पताल में। आप डेज, जो आधा चकाचौंध हो रहा हो, बहुत चक्का हो रहा हो, मूविंग चलता हो लड़खड़ा कर, क्योंकि दिनों से हॉस्पिटल में था। टू द क्लिनिक डोर्स, जो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आ रहा हो, उसकी जैसी स्थिति पेड़ों की हो रही है, वो भी वैसे हो गए हैं। कहाँ पर? घरों के अंदर। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वेरेंडा, मैं कमरे में अंदर बैठी हूँ जिसके दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं स्कैर्सली मुश्किल से ही पेड़ों का घर से डिपार्चर प्रस्थान के बारे में उल्लेख करती हूँ, यानी कवित्री नहीं बताती है। द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल ताज़ा है। द होल मून शाइन्स इन आई स्काई स्टिल ओपन, और होल मून यानी पूरा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और पत्तियों और लाइकन यानी सेवाल काय की स्मेल, खुशबू स्टिल रीचेज लाइक वॉइस इनटू द रूम, आवाज के समान कमरे में आ रही है उन पेड़ों की। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर उन फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो फुसफुसाहटें कल शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो दर्पण है, कांच है, टूट रहा है।
द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ा कर आगे जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में, विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज चल रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा एक दर्पण के भांति टूट गया है, क्योंकि जो पेड़ जा रहे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनसे वो गिर गया है, तो ऐसा लग रहा है चितराया हुआ, टूटा हुआ। इट्स पीसेज प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो लंबा बलूत का पेड़ है उसमें वो टूटा हुआ दर्पण के समान चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे मुकुट में उसके कोई कांच चमक रहे हों, ताज में चमक रहा है कांच के समान। तो ये तो वो आपके द ट्रीज पोएम। अब इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका मैंने क्या किया आपके लिए जो पूरा कॉमन एक बना दिया है, यानी समरी पूछे या इस पूरी कविता का लॉन्ग आंसर टाइप पूछे, कितने भी वर्ड लिमिट हो, 1 पेज 2 पेज आप लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी वर्ड हो उसका मीनिंग ढूंढने में परेशानी नहीं आएगी। द पोएम द ट्रीज प्रेजेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया। या फिर एक क्वेश्चन आपकी ओर दिया हुआ है कि कविता में क्या प्रेजेंट करती है, तो इंसान और प्रकृति के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आ गया है, जो विरोधाभास आ गया है। मैन ब्रिंग प्लांट्स, मैन ब्रिंग्स, इंसान लेकर आता है पौधों को और पेड़ों को, टू डेकोरेट हाउसेज, घरों को सजाने के लिए। ऑन द अदर साइड ही कट्स ट्रीज टू फुलफिल हिज नीड, दूसरी तरफ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ों को काटता है। द पोएम इंस्पायर मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस एंड एनकरेजेज हिम टू टर्न टू सबलिमिटी, और वो इनकरेज करता है उसे कि वो भी परमार्थ लोगों, दूसरे के हित के बारे में सोचे, हमेशा स्वार्थी ना बने। मैन हैज यूटिलाइज्ड ट्रीज फॉर हिज सेल्फिश मोटिव, इंसान ने पेड़ों को यूज किया है निजी स्वार्थ के लिए। अब यहाँ तक आपके ये जो यहाँ तक है ये क्वेश्चन बन रहा है, क्या संदेश, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, और ये जो क्वेश्चन है कन्फ्लिक्ट क्या है मैन और नेचर के बीच में। तो यहाँ से लेकर आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ तक। फिर मैन हैज यूटिलाइज्ड ट्रीज फॉर हिज सेल्फिश मोटिव, इंसान ने पेड़ों को यूज किया है अपनी निजी स्वार्थ के लिए। आप चाहे तो उस आंसर को यहाँ तक पढ़ा सकते हैं। अब इस कविता में क्या बताता है कवि, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट द ट्रीज आर इन द हाउस, पेड़ कहाँ है क्वेश्चन पूछ सकता है, पेड़ घर में है। द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जंगल खाली है, जंगल खाली क्यों है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेड़ कहाँ गए। दैट देयर आर नो ट्रीज इन इट, इसमें कोई पेड़ ही नहीं है। अब आपसे भी पूछ सकता है कि पक्षी क्यों नहीं बैठ सकते कहीं पर, सन उसके पैरों को बरी क्यों नहीं कर सकता, जो इंसेक्ट है वो कहीं चिप क्यों नहीं सकते, कीड़े मकोड़े, वो भी क्वेश्चन है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर द फॉरेस्ट वाला खाली है, देयर आर नो ट्रीज इन इट, पीपल हैव ग्रोन द ट्रीज इन पोट्स इनसाइड द हाउस, क्योंकि लोगों ने तो मकान के अंदर जो गमले हैं उनमें पौधे लगा दिए हैं। दे आर डेकोरेटिव वंस, वो सजावटी हैं। द बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन देम, पक्षी उनमें बैठ नहीं सकते। एंड द इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड अंडर देम, और इंसेक्ट्स हैं उनके नीचे छिप नहीं सकते। नो सन कैन बरी इट्स पीठ इन शेडो, कोई सूरज भी इनके छाया में उसके पैरों को नहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम दे सकता। द ट्रीज आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस, ऐसे घरों से, ऐसी कैद से वो पेड़ अपने आप को मुक्त करने के लिए आगे जा रहे हैं। दे विल हैव मूव्ड आउट टिल द मॉर्निंग, सुबह तक तो वो पूरे खाली हो जाएंगे, यानी कि पूरे निकल जाएंगे। द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक पूरा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पेड़ कहाँ जा रहे हैं और जंगल कैसे भर जाएगा, सुबह तक क्या होगा। ये द रूट्स ऑफ दीज हाउस होल्ड ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, अब जड़ों के बारे में, जड़ें क्या कर रही हैं, जड़ें कहाँ पर हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो जड़ें घर के अंदर हैं
और मकान में। नाउ दे आर ट्राइंग टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, बरामदे के पर से वो भी अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है। द लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफल अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेड़ों की शाखाएं हैं उनकी तुलना नए छुट्टी से होकर जा रहे हैं अस्पताल के मरीज से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो उससे की है मरीज से हु आर आप डेज एंड गोइंग टूवर्ड्स क्लिंग डोर्स, क्योंकि वो भी क्या होता है चकाचौंध वाला होता है और पेड़ भी कई दिनों से और वहाँ अंदर हैं और उनकी टहनियाँ संघर्ष करके जा रही है छत से, तो वो भी वैसी हो गई हैं। द पोइट इज सिटिंग इन द रूम, अब कभी क्वेश्चन है कभी कहाँ बैठी हुई है और वो क्या कर रही है। सी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो कमरे में बैठी हुई है, बड़े लंबे लंबे पत्र लिख रही है। शी डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और घर से पेड़ों की प्रस्थान का वो वर्णन नहीं करती है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन इज रीचिंग लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, ये भी है वो इसके कैसी मतलब जो लीव्स और लाइकन है उनकी स्मेल, किसकी स्मेल आ रही है जब पेड़ जा रहे हैं तो क्या फील कर रही है अंदर कमरे में बैठकर। पोइटेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, उसका सिर फुसफुसाहट से फुल हो गया है। शी थिंक्स डेट इट विल बी साइलेंट टुमारो, वो सोचती है कल शांत हो जाएगी ये फुसफुसाहट। देयर इज फुल मून, अब ये मून वाला भी आ गया जो चंद्रमा का मैंने बताया था कि टूटे हुए दर्पण के समान क्यों लग रहा है। देयर इज फुल मून शाइनिंग इन द स्काई वाइल द पोइट सीज इट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में जब कवित्री इसको थर्ड स्टेंजा में देखती है तो क्या होता है चंद्रमा पूरा नजर आता है, लेकिन आपका जो फोर्थ स्टेंजा है वहाँ पर देखिए आप बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में सी डिस्क्राइब्ड इट ब्रोकन लाइक अ मिरर, वो बताती कि टूटे हुए दर्पण के समान है। बिकॉज द लीव्स ऑफ शिफ्टिंग ट्रीज कवर द मून्स पार्ट्स, क्योंकि जो जाते हुए पेड़ हैं उनकी पत्तियों ने चंद्रमा के हिस्से को कवर कर लिया है। और वो भी पूछ लिया जाए कि वो बलूत के पेड़ में एक ताज के समान कैसे चमक रहा है, तो आप बता सकते हैं कि बलूत का पेड़ काफ़ी लंबा है और जो पत्तियां हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा चंद्रमा नजर आ रहा है। तो वो जो थोड़ी थोड़ी चमक नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है फ्लैश चमक आ रही है जैसे तो बलूत के ऊपर एक ताज बना दिया हो और उस ताज में कांच दर्पण चमक रहे हों, ऐसा लग रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन इनका कॉमन, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप में या समरी में पूछे तो पूरा लिख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये हमारा प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।